मैं गेट पर प्लेटफॉर्म के आने का वेट कर रहा था कि तभी पीछे से उस लड़की ने मुझे आवाज देते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आपका एक कार्ड वहां नीचे गिर गया है। ओह थैंक यू सो मच। मैं भी ना बहुत भुलक्कड़ हो गया हूँ। कोई बात नहीं, होता है, चिल। ट्रेन स्टेशन पर रुकी और हम दोनों उतरकर अपने अपने मंजिल की तरफ बढ़ गए। स्टेशन से बाहर आकर मैं टैक्सी में बैठा और अपने होटल चलने को कहा। अचानक से मेरी नजर मेरे हाथ में पकड़े मेरे पैन कार्ड पर गई थी, जिसे मैं गलती से ट्रेन में ही भूल चुका था। कार्ड देखकर याद आया कि इतनी बातें हुई मगर मैंने उसका फोन नंबर नहीं लिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई अपना छूट गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सपने एक पल में टूट गए हो। बस मुझे उसका नाम याद था, पायल पटेल। मैं होटल पहुंचा और रिसेप्शन से अपने कमरे की चाबी लेकर अपने कमरे में आ गया। फ्रेश होकर मैंने अपने लिए खाना मंगवा लिया। अब खाने का इंतजार करते करते मैं टीवी देख ही रहा था कि तभी मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। किसी ने मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। मैंने खोलकर नाम देखा तो मेरी खुशी सातवें आसमान से भी ऊपर छलांग लगा रही थी। नाम था पायल पटेल। मैंने उसे एक्सेप्ट किया और 5 मिनट के बाद ही मुझे मैसेज आया। लिखा था, कहीं आप हमें भूल न जाएं, इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। आप तो हमसे हमारा नंबर भी मांगना भूल चुके थे, इसलिए नीचे हमारा नंबर भेज रहे हैं। अपने मोबाइल में सहेज कर रखिएगा। और इस मैसेज के नीचे पायल का नंबर लिखा था। मैंने नंबर अपने मोबाइल में सेव किया और तब तक मेरा खाना भी आ चुका था। फिर खाना खाने के बाद मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और अपने काम में लग गया। काम करते करते वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 8:30 बज रहे थे। मैंने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और टीवी में टॉम एंड जेरी लगाकर बैठ गया। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी उम्र टॉम एंड जेरी देखने वाली नहीं है, मगर क्या करूँ, वो सिर्फ कार्टून नहीं है बल्कि हमें ये सिखाता है कि दिन भर लड़ने और झगड़ने के बाद भी जेरी और टॉम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। मैं कार्टून देख ही रहा था कि मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन पर नाम देखा और मेरी चेहरे की मुस्कान खिल उठी। कॉल पायल का था। मैंने तुरंत कॉल उठाया। सामने से पायल ने कहा, कैसे हैं दौलत राम जी, और क्या चल रहा है? बस आप ही के ख्यालों में खोए हैं। वैसे आपको हमारा नाम कैसे पता? ओए होए, क्या बात है। हाँ हाँ, आप अपना पैन कार्ड सुबह भूल गए थे, याद है? बस हमने आपका नाम पढ़ लिया था। वैसे आपका नाम इतना यूनिक है कि फेसबुक पर भी ढूंढते ढूंढते दोपहर से शाम हो गई, तब जाकर आपका नाम मिला है। जी, वो हमारी माँ ने हमारा नाम रखा है, मगर आप चाहें तो हमें गुड्डू कहकर बुला सकती है। हमारा निकनेम है। नहीं, हम आपको इसी नाम से बुलाएंगे। आपकी माँ ने इतने प्यार से जो रखा है। वैसे बहुत ही प्यारा नाम है आपका, मगर आपका नाम दौलत राम की जगह बुद्धू राम होना चाहिए। वो क्यों? और नहीं तो क्या, ट्रेन में अपना कार्ड भूल गए, फिर एक लड़की के साथ इतनी बातें हुई और उसका नंबर लेना भूल गए। माफ कीजिएगा, मगर जब आपसे पता चला कि आप एक रिलेशन में हैं तो। चिल बुद्धू राम, वैसे भी वो एक तरफा रिश्ता था जिसे मैं कब का तोड़ चुकी हूँ। क्योंकि आपका दिल मुझसे जो जुड़ना था, मैंने खुद से कहा। कहाँ खो गए बुद्धू राम जी? जी कुछ नहीं। अच्छा वो सब छोड़िए, और आप कल हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घुमाने ले जाएंगे? सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही नहीं, मैं आपका हाथ थामकर आपको पूरी दुनिया दिखाना चाहता हूँ। इस बार भी मेरी भावनाएं मेरे मन तक ही रही। क्या हुआ? लगता है आपको हमारी बात पसंद नहीं आई, माफी चाहते हैं। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें आपके साथ घूमने में बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, फिर आप अपने होटल का नाम बताइए, हम सुबह पहुंच जाएंगे। मैंने उसे अपने होटल का नाम बताया। चलिए अब हम रखते हैं, कल मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। यकीन मानिए, मेरे दिल में एक साथ सितार, वायोलिन, पियानो, सारंगी और न जाने क्या क्या बज उठे। मैं इतना खुश था कि भूल चुका था कि कल मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, और इसी खुशी में मैंने खाना भी नहीं खाया।
मैंने अपनी डायरी निकाली और उसमें शब्दों को प्रेम की स्याही में डुबोकर लिखने लगा। ए वक्त, जरा आहिस्ता से चलना कि मुलाकात अभी बाकी है। अभी तो हमने उनकी खूबसूरती को तराशा है, उनसे प्यार की वो बात अभी बाकी है। मैंने डायरी को साइड टेबल पर रखा और फिर अपनी चादर तान कर कल के मुलाकात के इंतजार में सोने चला गया। लेकिन नींद कहाँ आने वाली मुझे। मैं बस अपने ख्वाबों के बादलों में उड़ान भर रहा था और सुबह भी हो गई। मैं जल्दी से नहा धोकर रेडी हुआ और होटल के गेट पर उसका इंतजार करने लगा। वो ऑटो से मेरे होटल तक आई थी। वो ऑटो से उतरी और धीमे धीमे कदमों से मेरे पास चले आ रही थी। मैं बस उसकी मासूमियत से भरी खूबसूरती में डूबता चला गया। सफेद रंग का सलवार सूट और उस पर लाल रंग का दुपट्टा। मैं चाहकर भी अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा नहीं पा रहा था। वो मेरे पास आई और उसने धीरे से कहा, बुद्धू राम जी, अगर हमें ही देखते रहेंगे तो फिर स्टैचू को नहीं देख पाएंगे। मैं झेंप गया। मैंने टैक्सी बुक की। 10 मिनट के बाद टैक्सी आई और हम दोनों उसमें बैठकर स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने चले गए। हमने वहां पहुंचकर बहुत एंजॉय किया। ओ तेरे नाल प्रीता लाइया वे माही तेनू खबर नहीं, तेरे नाल प्रीता लाइया वे माही तेनू खबर नहीं। वापस लौटते टाइम मेरा मन थोड़ा उदास था, क्योंकि क्या पता फिर कब उनसे मुलाकात होगी। वो अपने घर चली गई और मैं अपने होटल आ गया। रात को पायल का मैसेज आया, आपसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा बुद्धू राम जी। ऐसा कभी किसी और के साथ महसूस नहीं किया जो आपके साथ रहने पर किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक आप अहमदाबाद में हैं हम रोज मिलें। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी मिलकर अच्छा लगा होगा। अच्छा, अब रखती हूँ क्योंकि मेरे सोने का वक्त हो गया है। शुभ रात्रि। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने रिप्लाई में सिर्फ ओके लिखकर भेज दिया। अब अगले दिन से ये सिलसिला चलता रहा। मैं अपने ऑफिस का काम जल्द से जल्द निपटा लेता और पायल से मिलने चला जाता। कभी गार्डन तो कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दिन पर दिन पायल के लिए मेरा प्रेम उफान गरम आंच पर रखे दूध की तरह बढ़ता ही जा रहा था। संडे का वक्त था। मैं सुबह 10 बजे के आसपास उठा और जल्दी से फ्रेश होने के बाद रेडी हो गया। पायल का मैसेज या कॉल आने का इंतजार कर ही रहा था और मेरे इंतजार का फल मुझे मिला। पायल का कॉल आया और रोज की तरह शाम को मिलने का प्लान बनाया। उस दिन सुबह से ही मेरा मन कुछ उदास सा था, क्योंकि 2 दिन बाद मैं वापस मुंबई आने वाला था और शायद कभी उनसे मिलना नहीं हो पाता। शाम को हम दोनों गार्डन में मिले। पायल ने आसमानी रंग का टी शर्ट और जीन्स पैंट पहना था। वैसे तो उसकी खूबसूरती हर रूप में हर रंग में लाजवाब रहती थी, मगर जब वो चूड़ीदार या सलवार पहनती थी, आए हाय आए हाय, फिर तो उसका कोई जवाब ही नहीं। पायल को पानीपुरी खाने का मन था। उसने पानीपुरी खाई, लेकिन मेरा मन नहीं था। उसके बाद एक खाली झूले पर हम दोनों आकर बैठ गए। पायल रोज की अपेक्षा आज कुछ ज्यादा ही बातें कर रही थी और मैं आज कुछ ज्यादा ही खामोश था। क्या हुआ बुद्धू राम जी, आज कहाँ खोए हैं आप? मैंने बस फीका सा मुस्कुरा दिया। अरे, आप मुस्कुराएंगे या कुछ बताएंगे भी? मेरा दिमाग उस वक्त किसी कैलकुलेटर से भी ज्यादा तेज काम कर रहा था। मैंने उधर उधर देखा और फिर पायल से वो सब कह दिया जो मेरे दिमाग में चल रहा था। हमें आपसे प्यार हो गया है पायल जी। हाँ, जानते हैं हम और आप एक दूसरे को उतना अच्छे से जानते नहीं हैं, पर सच पूछे तो आजकल हमारे दिमाग में बस आप ही का ख्याल चलता रहता है। सोते जागते खाते पीते बस आपके चेहरे को अपनी बंद आंखों से देख लेते हैं। आपके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब यकीन मानिए, हम आपको खुद से भी ज्यादा खुश रखेंगे। मैंने एक सांस में अपने दिल की सभी बातें पायल से कह दी। मेरी बातें सुनने के बाद पायल अवाक रह गई। क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? पायल मुस्कुराई और कहने लगी, देखिए बुद्धू राम जी, पसंद तो हम भी आपको करने लगे हैं। आपके साथ रहकर हमें जो महसूस हुआ है वो आज तक अपने एक्स के साथ भी नहीं हुआ। मगर हमारे परिवार के ख्यालात इस जमाने के नहीं हैं। बेटियों को उतनी आजादी आज भी नहीं मिली है। हाँ, बस
हमारे सपनों के पंख को खुला आसमान चाहिए था, इसलिए अपने गांव से यहाँ आ गए। अगर हमारे प्रेम के विषय में घर पर पता चला तो हमारे पंख तो काट ही दिए जाएंगे, साथ में शादी के बेड़ियों में भी जकड़ दिया जाएगा हमें। हम किसी भी रिश्ते को मजबूरी की डोरी से नहीं बल्कि मजबूती की डोरी में पिरोना चाहते हैं। उम्मीद है आप हमारी भावना को समझेंगे। अच्छा, हम चलते हैं, शाम काफी हो गई है और आपको भी अब घर जाना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी जगह पर खड़ा हुआ। आंखों में आंसुओं की फौज लेकर मैं वहां से चला गया और एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। शायद मेरी नम आंखें मुझे इजाजत नहीं दे रही थी। अपने अंदर बहुत कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। शायद मेरा दिल था, और इसी टूटे हुए दिल के साथ मैं अपने होटल आ गया। होटल वालों ने कॉम्प्लीमेंट्री खाना भिजवाया था, मगर मैंने मना कर दिया। आज कुछ भी खाने का मन नहीं था। मैंने घड़ी में देखा, रात के 8:30 बज रहे थे। मेरे फेवरेट कार्टून टॉम एंड जेरी का वक्त हो गया था। मैंने अपना टीवी ऑन किया और कार्टून देखने लगा, मगर आज उसमें भी मन नहीं लग रहा था। जाने से पहले मैंने पायल को एक आखिरी बार मैसेज भेजने का सोचा। मैंने अपना फोन उठाया और लिखने लगा, पायल जी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और उनकी कदर करते हैं। आपने हमें पसंद किया, हमारी दोस्ती हुई, हमारे लिए यही बहुत है। आपने जब बताया कि आपने कुछ सपने देख रखे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आप अपने परिवार से इतने दूर आई हैं, सुनकर अच्छा लगा। आपकी तकलीफों को और नहीं बढ़ाएंगे। हम कल वापस मुंबई लौट रहे हैं, साथ में टिकट की तस्वीर भी भेज रहे हैं। अगर कोई गलती हुई हो या आपके दिल को हमने चोट पहुंचाई हो तो माफ कीजिएगा। बात को ज्यादा न खींचते हुए आपसे विदा लेता हूं। आपका बुद्धूराम। लड़खड़ाते हाथों से मैंने मैसेज भेजा और साथ में अपनी टिकट की तस्वीर भी भेज दी। कुछ देर बाद पायल ने मैसेज को पढ़ा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। मैंने अपना बैग रेडी किया क्योंकि अगली सुबह मेरी ट्रेन 6 बजे की थी। अगली सुबह मैं अपनी ट्रेन में बैठा था। संजोग से इस बार भी मेरी ट्रेन वंदे भारत की थी और मेरी सीट गेट के पास की थी। ट्रेन को निकलने में अभी 5 मिनट बाकी थे। मैं खोया हुआ सा खिड़की के बाहर देख रहा था। टूटे हुए दिल और खूबसूरत यादों का पिटारा अपने साथ लेकर मैं ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहा था कि तभी पायल की झनकार में लिपटी एक आवाज मेरे कानों से टकराई। एक्सक्यूज मी, देखिए मुझे मुंबई जाना है और मेरे पास टिकट अवेलेबल नहीं है। क्या मैं आपके साथ सीट शेयर कर सकती हूँ प्लीज? मैं अभी भी खिड़की से बाहर ही देख रहा था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बिना किसी उम्मीद के मुझे दुनिया भर की खुशियों का बड़ा सा बस्ता मिल गया था। मैंने बिना ऊपर देखे कहा, आप चाहें तो पूरे रास्ते हमारी सीट पर बैठ सकती हैं। हम यूं ही खड़े रहकर आपके साथ अपना सफर पूरा कर लेंगे। क्या बात है बुद्धूराम जी, बिना देखे आपने हमें पहचान कैसे लिया? मैंने अपनी नजरों को ऊपर किया। एक लड़की अपने चेहरे को स्कार्फ से ढकी हुई मेरे बगल में खड़ी थी। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, लोग पूछते हैं मुझसे कि मैं तुम्हारी तस्वीर को इतना बखूबी कैसे बना लेता हूँ। मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ कि तुम्हारा चेहरा मेरे दिल में बसा है। पायल ने अपने चेहरे से स्कार्फ हटाया और गुस्से में कहने लगी, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे बुद्धूराम जी। हमें कल पार्क में अकेला छोड़कर क्यों आ गए थे? एक बार दोबारा नहीं कह सकते थे? हम इसी इंतजार में थे कि आप एक बार और अपने प्यार का इजहार करें और हम झट से आपके गले लग जाएं। लेकिन फिर आपके रूखेपन ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। मगर आपको कैसे पता चला कि हम कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं, कौन से कोच में हैं, कौन सी सीट है हमारी, और आप हमारे साथ क्यों चलना चाह रही हैं? मेरी जबान आज लड़खड़ा रही थी। हमें आपकी माँ से मिलना है और उनसे कहना है कि आपका नाम सच में बुद्धूराम ही होना चाहिए। अरे भूल गए क्या? आपने कल रात हमें अपनी टिकट की तस्वीर भेजी थी और हमारा ऑफिस मुंबई में शिफ्ट हो रहा है, तो बस चले आए। कल आपके मैसेज के बाद बहुत सोचा हमने, लेकिन दिल ने कहा कि अगर यूं ही सोचते रहें तो आपसे कभी मिल नहीं पाएंगे।
फिर सारी उम्र अकेले ही पानी पूरी खानी पड़ेगी हमें। हमें पानी पूरी तो खानी है, मगर आपके हाथों से, और आपके कंधे पर अपना सर रखकर आपके साथ टॉम एंड जेरी भी तो देखना है। इसलिए फिर हमने अपने दिल की बात सुनी और लपक कर आ गए। पायल की बातों से मेरे दिल में एक बार फिर से कई सारे सितार एक साथ बज उठे। मैंने पायल के कोमल हाथों को अपने हाथ में थाम लिया और पायल झट से मुझसे लिपट कर रोने लगी। डर नहीं लगा ये फैसला लेते हुए? मैंने धीमी आवाज में कहा। क्या करे बुत्तू राम जी, अब जब ओखली में सिर दे ही दिए हैं तो फिर डर किस बात का। कहते हुए पायल हंस पड़ी। मैंने कुछ नहीं कहा। सच कहूं तो पायल के साथ होकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरा मन खुशी से झूम रहा था। तो इस कहानी की शुरुआत में आप सभी ने मुझसे एक सवाल किया था कि भला प्रेम कहानी का ट्रेन से क्या लेना देना। तो देखिए, ऐसा है कि इसका जवाब इस कहानी की शुरुआत में ही मैंने आप सभी को बता दिया था कि प्यार करने के लिए जगह की जरूरत नहीं होती। जैसे पायल को उसका प्यार ट्रेन में मिला, वैसे ही हो सकता है कि आप जिससे प्यार करते हो वो आपके ऑफिस वाली हो, आपके सोसाइटी में रहती हो या आपके कॉलेज में पढ़ती हो। अगर आपको भी किसी से प्यार है तो उसे जाहिर करने में ज्यादा वक्त ना लगाइए। मैं चलता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको एक कहानी बहुत पसंद आई होगी और मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आप खुद को इस कहानी से कितना जोड़ पाए हैं। मैं जल्द हाजिर होऊंगा आप सभी के सामने एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए। राधे राधे। तेनू खबर नहीं तेरे नाल प्रीता लाइया वे माही, तेनू खबर नहीं। वाह बंटाई, एकदम जबरदस्त कहानी सुनाया रे। सुन के मेरी छाती से आंसू आने लगे हैं, है ना गुड्डू? गुड्डू, ए भाई रे, तेरे से बात कर रहा हूँ। कानपुर में हड़ताल है क्या रे? ए वीनू, तमीज से बात कर मुझसे। एक तो वैसे ही मैं तेरी हरकतों से परेशान हूँ। क्यों बे, मैंने क्या किया है? भूल गया क्या भाविका और देविका ने क्या हाल किया था अपना? तेरी वजह से इज्जत का फालूदा हो गया अपन दोनों का। बस क्या भाई, अभी ऐसा बोलेगा तू? वैसे क्या कर रहा है तू? सटोरी आने वाली अपनी सटोरी, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या क्या आने वाली है? सटोरी बे, सटोरी नहीं समझता क्या? गुड्डू, वो सटोरी नहीं स्टोरी होता है, थोड़ा तमीज से, है ना? ए, तेरी तमीज की कमीज का ना पोछा बना डालूंगा, समझा क्या? भाई ने बोला सटोरी मतलब सटोरी। क्या वैसे ये स्टोरी है किसकी? तुम लोगों ने मेरे और वीनू के इज्जत का जो कबाड़ा किया है वो पूरी दुनिया को तो अब बताना पड़ेगा। ओह, ऐसा क्या? कब आ रही है तुम लोगों की कहानी? अगले महीने पता चलेगा लोगों को कि तुम तीनों भाई बहन ने बहुत गलत किया अपन लोग के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, देखते हैं लोग तुम दोनों पर भरोसा करते हैं या मुझ पर। ए शानी, बहुत हो गया अभी तेरा, चल अनाउंसमेंट करने दे अपन को। मैं करूँ अनाउंस? मैं कहानी का लीड कैरेक्टर हूँ ना। हम लोग इधर गन्ना चूसने को आए हैं ना। अच्छा चल ठीक है, कर अनाउंसमेंट, तू ही क्या याद कर गया। तो दोस्तों, ऐसा है कि मेरी एक कहानी आ रही है। ए वाइंगन के भरते, तेरी नहीं हम लोगों की कहानी। हाँ हाँ, हम लोगों की कहानी आ रही है, बदतमीज दिल। आप सभी सुनना जरूर, एकदम मसालेदार कहानी है। ए मसाले, हो गया ना अनाउंसमेंट? चल अब रवाना हो, अपन भी चलता है।